हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स पंजाब नेशनल बैंक में रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की ओर से एक रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, पंजाब नेशनल बैंक जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नेशनलाइज बैंक है, न्यू दिल्ली की ओर से यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पे कैंडिडेट्स है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है 3 मार्च 2025 से भरना शुरू होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 24 मार्च 2025 रखी गई है। टेंटेटिव डेट है ऑनलाइन टेस्ट की, तो वो अप्रैल या मई 2025 से उसमें कंडक्ट किया जा सकता है। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से जो वैकेंसी निकाली गई वो आप नीचे देख सकते हो। सबसे पहले तो ऑफिसर्स क्रेडिट की यहाँ पे 250 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि स्केल फर्स्ट में अपॉइंट किया जाएगा। इनको 48,480 से लेकर 85,920 की जो स्केल है उसमें अपॉइंट किया जाएगा। ऑफिसर इंडस्ट्री, इसके भी स्केल फर्स्ट में अपॉइंट होगा। इसकी 75 वैकेंसी है, इसमें भी सेम ही पे स्केल रहने वाली है, 48,480 से 85,920 की। फिर मैनेजर आईटी स्केल सेकंड 5 वैकेंसी है, 64,820 से लेकर 93,960 की यहाँ पे स्केल रहेगी। सीनियर मैनेजर आईटी, इसमें भी स्केल थर्ड मिलेगी, 5 वैकेंसी है, 85,920 से लेकर 1,05,280 रुपए कैंडिडेट की पे स्केल रहने वाले। मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की स्केल सेकंड 3 वैकेंसी है, 64,820 से लेकर 93,960 की यहाँ पे स्केल मिलेगी। सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट स्केल थर्ड की इसकी 2 वैकेंसी है, 85,920 से 1,05,280 रुपए कैंडिडेट है उसको यहाँ पे स्केल मिलेगी। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी स्केल सेकंड की 5 वैकेंसी है, 64,820 से लेकर 93,960 की यहाँ पे स्केल है वो रहने वाली है। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी स्केल थर्ड 5 वैकेंसी है, 85,920 से लेकर 1,05,280 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट को वो पे स्केल मिलेगी। टोटल 350 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है निकाली गई। इसके अलावा कैंडिडेट को जो भी यहाँ पे डीएसी सी एच आर लीज अकोमोडेशन लीव फेयर कंसेशन मेडिकल इंश्योरेंस रिटायरमेंट बेनिफिट और जो अदर जो भी एडमिसिबल अलाउंसेज है बैंक के रूल्स के अकॉर्डिंग वो सारे कैंडिडेट को यहाँ पे है वो पेड किए जाएंगे। रिजर्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, वैकेंसीज का रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप आपको यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। एससी की 50 वैकेंसी है, एसटी की 25, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 91 वैकेंसी निकाली गई, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 32, अनरिजर्व के लिए यहाँ पे है वो 152 वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे अपन बात करें तो 13 वैकेंसी है वो फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए रिजर्व की गई है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो नीचे कैंडिडेट है उसको सिलेक्शन होने के बाद में एनीवेयर इंडिया कहीं पे भी पोस्टिंग है वो दी जा सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो नेशनल इंडियन नेशनल्स इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वो आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। सभी प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है वो 24/3/2025 की डेट में कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। उसके बाद एज लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हो। एससी एसटी का कोई कैंडिडेट है तो उसको मैक्सिमम 5 साल की एज में छूट मिलेगी। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की, एक सर्विसमैन को 5 साल की, और पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 रियोट्स है उनमें 5 साल की छूट यहाँ पे है कैंडिडेट को दी जाएगी। उसके बाद आगे अपन चलते हैं तो एक सर्विसमैन की यहाँ पे डेफिनेशन दे रही है। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए गाइडलाइंस है वो डिटेल्स में यहाँ पे जारी की हुई है। उसके बाद नीचे के साइड में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस दे रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोटिफिकेशन का सिलेक्शन प्रोसेस। तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पर रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे यहाँ पे किया जाएगा। सबसे पहले तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट है, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट है उसका स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हो। तो इसमें 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट फर्स्ट में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। इसके अलावा फिर पार्ट सेकंड में प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। 120 मिनट का टाइम है आपको यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है वो भी रहेगी। कैंडिडेट्स है उन्हें पेपर फर्स्ट और सेकंड जो कि दोनों ही यहाँ पे क्वालिफाई करने जरूरी है। अब जो प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट है वो सिर्फ इवेल्यूटेड के लिए रहेगा, यानी जो कैंडिडेट पेपर फर्स्ट को यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे वो उन कैंडिडेट्स को लिए यहाँ पे पेपर सेकंड है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो बैंक के द्वारा यहाँ पे डिसाइड किए जाएंगे। इसके बाद में कैंडिडेट है उसे पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करेंगे उन कैंडिडेट्स को फिर मेरिट लिस्ट के यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू है 50 मार्क्स का होगा, जिसमें कैंडिडेट को मिनिमम है
वो SC ST के कैंडिडेट को मिनिमम 22.5 नंबर यानी 45% मार्क्स प्राप्त करने हैं, और अदर कैटेगरी कैंडिडेट को 25 नंबर यानी 50 मार्क्स यहाँ पे है वो प्राप्त करने जरूरी है। अब कैंडिडेट की जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे रिटन टेस्ट और जो इंटरव्यू है उसके आधार पर तैयार की जाएगी। उसके बाद में नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में जानकारी दे रही है जो मैंने आपको बता दी है। फिर एग्जामिनेशन सेंटर आपके आगे कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से एग्जाम सेंटर है वो आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय इसमें अपना प्रेफरेंस है वो चूज कर सकते हो। नीचे फिर अपन यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे विजुअल जो इम्पेयर्ड कैंडिडेट है उनके लिए गाइडलाइंस है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन है उनके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस दे रखी है। पर्सनल इंटरव्यू के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट को लेके जाने, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है जिसपे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे है वो होने जरूरी है, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को दे रखी है। इसमें एज से जुड़े या एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़े या आपकी कम्युनिटी से जुड़े वर्क एक्सपीरियंस से जुड़े जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे साथ लेके जाना है। इसके कॉल लेटर्स आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.pnbindia.in के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। नीचे अपन चलते हैं तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे 50 रुपए प्लस GST यानी 59 रुपए कैंडिडेट को पेड करने, और अदर कैटेगरी के कैंडिडेट को 1000 प्लस GST यानी 1180 रुपए पेड करने। फी का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में यहाँ पे करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से सबमिट कर सकते हैं तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे डिटेल्स में दे रखी है। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होनी जरूरी है जिससे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे होने जरूरी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड में फी का पेमेंट करते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड है वो करने। डॉक्यूमेंट्स अपलोड जिस हिसाब से आप करोगे तो यहाँ पे इसके साइज यानी डायमेंशन आपको दे रखा है कितनी KB की होनी जरूरी है, उसकी साइज आपको दे रखी है। आपको इसी प्रकार से सारी है वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है जिस प्रकार से इसमें सारी डिटेल्स है वो दी है। नीचे डू और डोंट्स भी आपको दिए हैं, क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है, ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म में वो रिजेक्ट नहीं हो। उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो कि सभी बैंकिंग सेक्टर में होता है। उसके बाद बॉन्ड है तो यहाँ पे स्केल थर्ड को 3 लाख रुपए का 5 साल के लिए बॉन्ड देना है। स्केल सेकंड वाले कैंडिडेट्स को 2 लाख का बॉन्ड 3 साल के लिए, स्केल फर्स्ट वाले को 1 लाख का बॉन्ड 3 साल के लिए देना है। क्रेडिट हिस्ट्री की बात करें तो कैंडिडेट है उसके पास जो अच्छा खासा सिविल स्कोर मिनिमम 680 या इसके ऊपर का सिविल स्कोर है वो कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। उसके बाद नीचे पर चलेंगे तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेगी तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से देखने को मिलेगी। अब नीचे आती है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन है वो आपको दी हुई है। सबसे पहले तो ऑफिसर्स क्रेडिट है, उसमें स्केल फर्स्ट में मिनिमम एज 21 वर्ष, मैक्सिमम एज 30 वर्ष। इसमें कैंडिडेट के पास में CA CMA CFA या MBA की क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है। कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा नहीं गया है। ऑफिसर इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें भी एज लिमिट 21 से 30 वर्ष रखी गई है। इसमें भी फुल टाइम डिग्री BTech है वो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टेक्सटाइल माइनिंग केमिकल प्रोडक्शन मेटल की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी जरूरी है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और यहाँ पे भी कैंडिडेट से किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे नहीं मांगा गया। उसके बाद नीचे तो चलते हैं ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है मैनेजर IT है, इसमें भी BTech की क्वालिफिकेशन है या MA MTech की क्वालिफिकेशन होने जरूरी है। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट से मांगा गया। सीनियर मैनेजर IT है, इसमें भी एज 27 से 38 वर्ष है। इसमें भी BTech प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट से मांगा गया। मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की एज लिमिट है 25 से 35 वर्ष है। BTech की क्वालिफिकेशन या मास्टर डिग्री होनी जरूरी है। इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट है, उसमें भी एज लिमिट 27 से 38 वर्ष है और कैंडिडेट है उससे 3 साल का एक्सपीरियंस प्लस में BTech या MTech की क्वालिफिकेशन मांगी गई। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी है तो इसकी एज मिनिमम 25 वर्ष मैक्सिमम 35 और फुल टाइम BTech या ME MTech की क्वालिफिकेशन प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया। साइबर सिक्योरिटी के बाद सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी तो इसमें भी एज है मिनिमम 27 वर्ष मैक्सिमम 38 वर्ष BTech या MTech की क्वालिफिकेशन प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे मांगा गया। नीचे फिर एनेक्जर्स है जो कि आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे एनेक्जर्स दे रखे हैं। कैंडिडेट्स है वो एनेक्जर को डाउनलोड करके इसी फॉर्मेट में कैंडिडेट को सारे एनेक्जर्स है वो बनवाने जरूरी है। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता दी है, हाउ टू अप्लाई मैंने बता दिया है। तो ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दिया। जो भी कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो वो नोटिफिकेशन को सबसे पहले तो रीड आउट कर ले, उसके बाद में
सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंश्योर करने पे ही आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, और कोई आपका क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।